फ्रेंड्स, आप सभी का अपने मेधा क्लासेस में स्वागत है। आज जो है हम आंशिक गुणनखंड विधि के बारे में देखेंगे कि आंशिक गुणनखंड विधि क्या है तथा ये हमारे एग्जाम में किस प्रकार प्रश्न आता है तथा कौन-कौन से एग्जाम में आता है तथा कैसे प्रश्न इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कौन-कौन से एग्जाम में आता है। तो ये हमारा जो एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 में इस प्रकार के प्रश्न अधिकतर सेटों में पूछा गया था तथा यूपीपी तथा आरपीएसआई तथा एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें हमारे एग्जाम में अवश्य ही इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये आंशिक गुणनखंड विधि जो होता है किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि किसी संख्या में देखो क्रमिक रूप से 4 या 5 से भाग दिया जाए तो उसके क्रमागत शेषफल जो होते हैं 2 या 3 प्राप्त होते हैं, तो वह संख्या बताइए। यानी जैसे किसी संख्या में हम 4 या 5 से लगातार किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसका जो शेषफल आता है वो 2, 3 मतलब 2 प्राप्त होता है। उसके बाद दोबारा जब 5 से भाग दिया जाता है तो 3 प्राप्त होता है, तो वो संख्या हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम एक कंसेप्ट को देखेंगे कि यह कंसेप्ट क्या है। जैसे जब हम बचपन में भाग सीखते हैं तो वहाँ पर हमें कक्षा 5 में ही कक्षा 5 या 4 से ही सिखाया जाता है कि भाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। तो हम जानते हैं एक सूत्र होता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी जिससे हम भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं तथा जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं तथा जो जितनी बार भाग दिया जाता है उसे भागफल कहते हैं तथा जो बाद में शेष बचता है उसे शेषफल कहते हैं। तो ये कंसेप्ट आप समझे होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। जिसे यहाँ पर दिया गया है कि किसी संख्या में क्रमिक रूप से 4 या 5 से भाग दिया जाता है, मतलब ये जो भाग दिया जा रहा है ये क्या है, ये हमारा भाजक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि उसके क्रमागत शेषफल मतलब जो शेषफल बच रहे हैं वो शेषफल जो है वो 3, 2 बच रहे हैं। तो हमें क्या ना वो संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब हमें भाज्य ज्ञात करना है। तो हमें आशा होगा कि ये कंसेप्ट आप अच्छी तरह से समझे होंगे। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए चलिए हम देखते हैं कि कैसे हल होगा। ये प्रश्न जो है हम सबसे पहले इसको मेथड 1 से लगाएंगे कि ये प्रश्न कितना जल्दी हमें हल होता है, क्योंकि हम जब एग्जाम में बैठते हैं तो हम सोचते हैं कितना जल्दी ये प्रश्न को हम अच्छी तरह मतलब सही और सटीकता से जल्दी में इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हम बताए थे कि जब किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसे हम भाजक कहते थे। यहाँ पर भाग किससे दिया जाता था, भाग क्रमिक रूप से 4 या 5 से दिया जाता। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो यहाँ पर भाजक लिखेंगे, उसके बाद देखो यहाँ पर हम 4 और 5 लिखेंगे, क्योंकि 4 या 5 से भाग दिया जाता है क्रमिक रूप से। उसके बाद हमारा शेषफल क्या बच रहा है, उसी के नीचे हम लिखेंगे क्या शेषफल हमारा क्या बच रहा है 2 या 3 बच रहा है। तो ये सबसे पहले हम भाजक लिखेंगे 4 और 5, उसके बाद शेषफल हम उसके नीचे लिखेंगे 2 और 3 लिखेंगे। उसके बाद देखो हम पीछे से देखो यहाँ से पीछे से हम सबसे पहले 5 और 3 को ऐड करेंगे। देखो हम एरो बनाए ना, यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो ये वाली 8 वाली संख्या, अब हम इस 3 को भूल जाएंगे। अब देखो 8 का संख्या हम सोचे 4 मतलब 4 में गुणा करेंगे, यानी 8 चौक कितना होगा, यहाँ पर देखो हम गुणे के मतलब निशान लगाएं तो 8 का गुणा हम किस में करेंगे, 4 में करेंगे। तो हमारा 8 × 4 कितना हो जाएगा, 8 × 4 मतलब 8 चौक 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या 32। अब देखो इस 4 को हम भूल जाएंगे। उसके बाद अब देखो 32 + 2 मतलब जो यहाँ पर संख्या है उसको नीचे से हम ऐड करेंगे, यानी मतलब 32 + 2 कितना होगा, 34 हो जाएगा। देखो हम यहाँ पर प्लस का निशान लगाएं तो 32 + 2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो हमारा जो संख्या जो होगा वो हमारा 34 ज्ञात होगा। तो इसको मैं एक बार दोबारा बता देना चाहता हूँ। तो देखो सबसे पहले हम भाजक यहाँ पर लिखेंगे। भाजक हमारा कितना क्रमिक रूप से दिया गया था, 4 और 5 दिया गया था। उसके बाद शेषफल हमारा क्या दिया गया था, 2 और 3 दिया गया था। ये सबसे पहले हम लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर 5 से नीचे हम एरो का निशान लगाएं। यहाँ पर देखो 5 + 3 8 मतलब ऐड करेंगे, 5 + 3 ऐड यहाँ पर हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब देखो इसको हम 3 को भूल जाएंगे। अब ये जो 8 है हम इस 4 में गुणा करेंगे। यहाँ पर देखो हमने गुणा का निशान लगाया। अब देखो 8 × 4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। उसके बाद देखो अभी हम इसको 4 को भूल जाएंगे। अब हम जब 32 हो जाएगा तो 32 प्लस यहाँ पर जो 2 है, अब इसको 32 + 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखो प्लस का निशान लगाएं तो 32 + 2 34 हो जाएगा। तो हमारा जो संख्या होगा वो 34 होगा। तो हमें आशा होगा तो आप ये मेथड 1 जो है ये अच्छी तरह से समझेंगे तथा जब भी इस प्रकार के सवाल आएंगे तो मेथड 1 से ही ये प्रश्न को आप हल करिए, जिससे आप सरलता और सटीकता से हम प्रश्न को जल्दी समय में इसको हल कर सकते हैं। अब रहा हमारा दूसरा मेथड कि हम दूसरे मेथड से कैसे लगाएंगे। जैसे हमारा जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमें 4 विकल्प दिया जाता है। अब देखो चारों विकल्पों में से हम एक विकल्प को छाटेंगे। अब देखो 34 सबसे पहले हम मान लिया उस विकल्प में हम 34 को सबसे पहले लिया। तो इसमें जब हम 4 से भाग करेंगे तो देखो 4 8 कितना होता है, 32 होता है। तो शेषफल हमारा कितना बचा, 2 बचा। अब देखो यहाँ पर कितना 8 बचा। अब देखो 8 में जब हम 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर शेषफल हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि 5 × 5 होगा और 5 × 5 तो यहाँ पर जब 8 में से 5 जब घटाएंगे
तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये जो विकल्प मेथड 2 है, ये उन बच्चों के लिए जो बहुत ही अपने मतलब उनके दिमाग जो बहुत तेज़ होते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन को ही देखते हैं अपने प्रश्न को सही कर देते हैं। तो जो भी बच्चे कमज़ोर हैं तो वो मतलब मेथड 1 सही लगाएँगे, जो मेथड 2 होगा, क्योंकि आपको मेथड 2 से लगाने के लिए आपको चारों विकल्पों को आपको बारी-बारी ट्राई करना होगा। जो हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे कि क्या कैसे उस प्रश्न को हल किया जा सकता है। अब देखो हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या दिया गया कि यदि किसी संख्या में, देखो यहाँ पर दिया गया यदि किसी संख्या में क्रमिक रूप से देखो 5 और 3 से भाग दिया, मतलब 5 और 3 से भाग दिया जाता है तो उनके क्रमागत शेषफल जो होता है 3 और 1 प्राप्त होते हैं, तो संख्या हमें ज्ञात कीजिए। देखो अब यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर देखो विकल्प से हल किया गया। अब देखो जिससे हम मान लिया 4 विकल्प रहेगा तो उसमें से हम 1 विकल्प ले लेंगे। अब देखो जिससे हम 23 से 1 विकल्प लिया, तो अब जब उसमें हम मतलब 5 से पहले भाग करेंगे तो 5 चौक कितना होता है, 20 होता है, तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो 4 बचा, तो यहाँ पे जब 4 में हम 3 से भाग करेंगे तो 4 एकम 3 एकम 3 होगा, तो शेषफल हमारा कितना होगा, शेषफल हमारा 1 बचेगा। तो यहाँ पर देखो क्रमिक रूप से कितना हमारा शेषफल 3 और 1 बच रहा, तो हमारा विकल्प से तो इस प्रश्न को हल करेंगे। लेकिन जब मेथड 1 से लगाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे भाजक, मतलब जिससे भाग दिया जाता, तो भाजक यहाँ पर हमारा 5 और 3 क्रमिक रूप से जो है 5 और 3 से भाग दिया जाता था। उसके बाद शेषफल हमारा कितना 3 और 1 बच रहा था। तो यहाँ पर देखो जब सब 3 और 1 बच रहा था, तो इस प्रश्न को हम हल करने के लिए अभी हम बताएं कि सबसे पहले देखो 3 और 1 को हम ऐड करेंगे। यहाँ पर देखो प्लस का निशान लगेगा, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो इसको हम 1 को भूल जाएंगे, अब ये 4 का हम सीधे 5 में गुणा करेंगे, तो 4 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 20 लिखा गया। अब देखो इसको हम 5 को यहाँ से भूल जाएंगे। अब ये 20 जो है, 20 को हम जब 3 से गुणा 3 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो हमारा आंसर नंबर कितना, मतलब आंसर कितना आएगा, 23 होगा। तो ये कुछ इस प्रकार जो है हमारा दूसरा प्रश्न था। उसी प्रकार जो है हमारा तीसरा प्रश्न है, जिसे हम आपको होमवर्क हल करने के लिए दे रहे हैं कि ये इसका प्रश्न को हल करके जो है आप कमेंट में पिन करिएगा। जैसे दिया गया है कि किसी संख्या में क्रमिक रूप से 8 और 5 से भाग दिया जाता है तो उनके क्रमागत शेषफल 2 और 3 प्राप्त होते हैं, तो संख्या हमें बताना। तो इसका जो है आप कमेंट में पिन करके बताइएगा कि इसका जो है संख्या, मतलब वह संख्या कितना प्राप्त होगा, तो संख्या को आप कमेंट में पिन करिएगा। अब देखो इसी से रिलेटेड हम टाइप 2 को पढ़ेंगे कि टाइप 2 में किस प्रकार का प्रश्न आता है हमारा। अब देखो यहाँ पर हमारा दूसरा इसी सवाल का दूसरा टाइप है। यहाँ पर दिया गया देखो 432, जैसे यहाँ पर देखो वहाँ पर हमारे क्रमिक रूप से भाजक और शेषफल दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर संख्या दिया गया। अब देखो यहाँ पर हमारी संख्या दिया गया कि जब किसी संख्या में हमें 242 में जब हम 8 और 9 से भाग देते हैं तो हमें क्रमागत जो है शेषफल बताना है। तो सबसे पहले हम देखो इस प्रकार हम 3 रेखा खींचेंगे। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे मतलब जो संख्या होगा जिसमें हमें भाग करना, तो 242 हम सबसे पहले यहाँ पर देखो लिखें। उसके बाद इधर वाले साइड में हम शेषफल लिखेंगे और यहाँ पर जो है हमें जिस संख्या से भाग करना, मतलब यहाँ पर हम भाजक लिखेंगे, यहाँ पर भाजक लिखेंगे, यहाँ पर शेषफल लिखेंगे, यहाँ पर जो है हमारा भाज्य होगा। अब देखो जब हम 242 में हम 8 से भाग करेंगे तो देखो 8 3 24 होगा। उसके बाद 2 में जाएगा नहीं भागफल, मतलब भाग, तो यहाँ पर शून्य उधर जाएगा, मतलब 8 3 24। उसके बाद 2 में 8 से भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। उसके बाद हमारा शेषफल 2 बचा। तो यहाँ पर देखो आप इस जो हमारा आंशिक गुणनखंड है इसको हल करने के लिए आपको अच्छी तरह से भाग आना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर 224 में हम जब 8 से भाग देंगे तो यहाँ पर अधिकतर बच्चे सोचेंगे कि हमारा 3 कैसे आया। तो ये आपको बेसिक भागफल जो आपको आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जब हम 30, यहाँ पर 30 हमारा मतलब 30 बचा। अब 30 में जब देखो हम 9 से दोबारा जब भाग करेंगे तो यहाँ पर 9 3 कितना हो जाएगा, 9 3 27 होगा। तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पर शेषफल 3 आएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा शेषफल क्रमागत जो कितना आएगा, 2 और 3, यहाँ पर क्रमागत शेषफल 3 आया। तो हमारा देखो दूसरे टाइप का कुछ इस प्रकार पहला प्रश्न था। अब इसी से रिलेटेड हम दूसरा प्रश्न करेंगे कि हमारा अगला प्रश्न किस प्रकार है। अब इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा प्रश्न है कि 343 में क्रमिक रूप से जो 5 और 6 से भाग दिया जाए तो उनके जो क्रमागत शेषफल क्या होंगे। अब देखो यहाँ पर हम बताएं कि सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, भाज्य लिखेंगे। उसके बाद इस वाले साइड में हम पूरा टोटल लिखेंगे क्या, भाजक, इधर हम शेष लिखेंगे। अब देखो जब 343 में हम 5 से भाग करेंगे तो देखो 5 36 हासिल लगा 4, तो 5 36। उसके बाद बचा यहाँ पर 40, तो 5 8 40 हो जाएगा। तो हमारा शेषफल यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। उसके बाद देखो 68 में जब 6 से भाग करेंगे तो हमारा 11 बार भाग जाएगा, शेषफल हमारा कितना बचेगा, क्योंकि 11 छक्का 66 होता है, 66 2 68, तो हमारा शेषफल 2 बचा। तो यहाँ पर जब हमारा 11 बचा, 11 में हम जब 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, हमारा शेषफल कितना बचा, 4 बचा। अब देखो इस प्रश्न में हमने गलती किया है, देखो क्रमिक रूप से हमें 5 6 और 7 यहाँ पर बोला गया, 7 से भाग दिया, मतलब यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर अब देखो 5 6 और 7 से हमें क्रमिक रूप से भाग करना है। ये 7 नहीं होता तो यहीं तक हमारा भागफल होता है। अब देखो जब यहाँ पर हम 11 में बचा, जब 11 में हम 7 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा,
शेषफल हमारा 2 आएगा, क्योंकि 7 एक्म 7 और शेषफल हमारा 4 आएगा, क्योंकि 7 एक्म 7 होगा और शेष 11 होता है। तो हमारा क्रमागत शेष जो होगा 3, 2, 4 होगा। तो यह ये कुछ इस प्रकार देखो आंशिक गुणनखंड के कुछ इस प्रकार प्रश्न थे। इसी हमें आशा होगा कि आप जो इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझे होंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।